हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरी सोल फैमिली, मेरे जो माँ आदिशक्ति चैनल में मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का वेलकम है और धन्यवाद है आपका। जो आपने इतने प्यारे-प्यारे आप कमेंट्स करते हैं और आपसे एनर्जी क्लेम होती है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएँ और आप जो इतना प्रेम दे रहे हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल होकर वो ब्लेसिंग आए। मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद और आप सबका इतना प्यार इस चैनल को मिल रहा है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों का कारण पता चल रहा है, उसके लिए ईश्वर आपको उस चीज़ से सामना करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए ईश्वर आपके साथ स्वयं है और वो इस चीज़ को हटाने का वो प्रयत्न भी कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम के ज़रिए। तो क्लेम करिएगा, ये जो रीडिंग अभी है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो आपके परिवार के, आपके रिश्तों को बर्बाद करने में बहुत तेज़ी से वो दिमाग लेकर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी फ़ील नहीं आ रही है मुझे। किसी के जीवन में घुसना और किसी के जीवन को बर्बाद करना, यहाँ पे ऐसी फ़ीलिंग आ रही है, तो हम कार्ड के माध्यम से देखते हैं। क्लेम करिएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे जो भी सोल फैमिली है, सब्सक्राइबर है मेरे इस चैनल के, उनके लाइफ में ऐसा क्या है, कौन व्यक्ति है जो उनको परेशान कर रहा है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनकी खुशियों से उनको। देखिए, सबसे पहले ही ईश्वर का कार्ड आ गया है कि ईश्वर आपके साथ हैं और वो इस चीज़ों की जो चाबी है ना, इन्हीं के पास है। हम देखते हैं कि ईश्वर क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंसिंग, देख रहे हैं द डेविल। मैंने कहा था ना कि एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे ईश्वर और डेविल दोनों, द स्ट्रेंथ, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर हैं और स्ट्रेंथ का कार्ड है। माँ और शिव शक्ति दोनों हैं, जिसकी वजह से आप अभी प्रोटेक्ट हैं। हर हर महादेव। ये सब्सक्राइबर जो भी है वो किस परेशानी से भी जूझ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप जो भी हैं, ठीक है, जो भी जिस भी जेंडर के हैं, और ये जनरल रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट हो जाए। यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जो आपके साथ ये गेम खेल रहे हैं, वो आपके परिवार की ही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है आपके जो कुल देवी देवता है या फिर ईश्वर जिनके भी आपके इष्ट हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन व्यक्ति से, ठीक है? उन व्यक्ति से प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे, मुझे दिल दिख लग रहा है कि आप इस परेशानी में हो और आप ईश्वर से प्रे भी कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे जीवन में क्यों परेशानी आ रही है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जिससे की भी ये रीडिंग है, क्लेम करिएगा कि आप मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, मनी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपकी हो रही हैं, आप बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और आप इस वजह से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या है मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। मैं मतलब आपने प्रार्थना की है, प्रे की है और इसी वजह से शायद ये मैसेज चैनलाइज्ड हुआ है। अगर आप तक पहुँचती है तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके इमोशन भी अनबैलेंस हो रहे हैं क्योंकि आप चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत चीज़ें आपके मतलब मीन्स कि आप इतना ज़्यादा परेशान हैं इस सिचुएशन से कि आप अपने भावों को भी नहीं सँभाल पा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते होंगे ये चीज़ों को लेकर। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है।
आपका मन बिल्कुल मतलब शांत नहीं है, मन बिल्कुल अशांत रहता है आपका, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है कि आपके ऊपर, आपके परिवार में किसी ने डेविल एनर्जी की कोई क्रिया या कुछ तो कराई गई है, और जिसने भी कराया है वो कोई मेल है, मेल पर्सन है जिसने भी आपके ऊपर ये डेविल क्रिया कराई है। वो बहुत ही अथॉरिटी पावरफुल इंसान है, जो भी व्यक्ति है उन्होंने आपके ऊपर ये डेविल क्रियाएं कराई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है कि आप में से जो भी व्यक्ति हैं वो अपने ईश्वर पे असीम कृपा करते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपकी अभी जो भी आप मतलब वो इतना हार्म पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ, वो पावर, वो ईश्वरीय शक्ति आपके घर में है जो इन चीज़ों से लड़ रही है, ठीक है। हार्म नहीं पहुंचा पा रही, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो चीज़ें बहुत असर कर रही हैं। तो यहाँ पे पेंटिकल से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं कि वो आपके पैसों, मतलब आपके जो पैसे हैं ना उनसे वो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, मनी से रिलेटेड। आपके जीवन में शायद सुख समृद्धि काफ़ी होंगे, उसकी वजह से वो उनको इतनी ज़्यादा जेलस है आपसे, आपके परिवार से। तो आपके परिवार में इसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जिससे आपके पास पैसे की प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे ये भी नज़र है आ रहा है कि वो जो भी है ना आप, वो परिवार के हैं, और आप इतने परेशान होने के बाद बहुत, मतलब वो चाहते हैं कि उस जगह को छोड़ के आप कहीं और चले जाएँ। मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं, जो भी चीज़ें, मतलब वो सोचते हैं कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएँ, अपने परिवार से अलग हो जाएँ। तो वो उनके माइंड में चल रहा है, जो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब वो आपको बहुत दूर भेजना चाहते हैं, आपके रिश्तों से, आपके परिवारों से। यहाँ पे वो एक मतलब इतना एग्रेसिव रोल में है वो आपके, इतने क्रोध में, इतने गुस्सा में, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा वो इतना ज़्यादा आपको परेशान करने में लगे हुए हैं कि आपकी सारी चीज़ों को वो ख़त्म कर दें। देख रहे हैं कार्ड कैसे हैं कि आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया जाए, आपकी खुशियाँ, आपके रिश्ते, आपके भाव, आपके इमोशंस, सारी चीज़ें वो बर्बाद करने में लगे हैं कि आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएँ और आपके हाथ में कुछ भी ना लगे, इतना बर्बाद करने का वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी ही आ गई है चीज़ें, मतलब कि आपके लाइफ में वो पैसों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको। आपके परिवार में चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप परिवार से दूर हो जाएँ, आपके भाव, इमोशंस को कोई ना समझे, आपको कोई ना समझे और आप बिल्कुल नेगेटिव में आ जाओ। मतलब आपके भावना, आप कुछ भी चीज़ें करेंगे, रिश्ते-नाते जो भी हैं, आपको उनसे दूर करना उनका प्रयास है अभी, ठीक है? आपको अकेला करने का प्रयास चल रहा है इनका। और हम इनको थोड़े से और यहाँ पे क्लियर करते हैं कि ये जो प्रयासरत कर रहे हैं, ये जो प्रयासरत कर रहे हैं, ये हैं कौन, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? ये हैं कौन और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो आपके लाइफ में ये सब प्रयास कर रहे हैं, ये व्यक्ति हैं कौन? कौन है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? देख रहे हैं, कोई महिला भी है जो आपके समृद्धि से बहुत ज़्यादा जेलस है, उसको आपके पेंटिकल्स के कार्ड काफ़ी आ रहा है, वो आपके समृद्ध परिवार से, आपकी खुशी से, आपके जो आप पैशनेट हैं और आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो आपके उस खुशी से वो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है आपकी खुशी से। तो इस वजह से कोई महिला है जो वो जेंट्स के साथ मिल के काम, ये लोग नेगेटिविटी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम और करते हैं कि वो उनको ऐसा क्या है आपके साथ, देख लीजिए। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में रखने का प्रयास करा जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जिसको आपके पीछे लगाया गया है, जो जान सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और वो ही व्यक्ति है जो भड़काने का काम करता है। आपके खिलाफ साजिश रचने का षड्यंत्र चलता है, आपके फालतू के आपके दिमाग में कल्पनाएँ कराते होंगे, आपके दिमाग में फालतू के विचार लाते होंगे, और एक-दूसरे के प्रति मुझे लग रहा है कि आपके परिवार में ही जो भी रिश्ते होंगे, उनके प्रति आपके भाव में एक लड़ाई का उत्पन्न लाना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही साजिश से आपके साथ ये गेम खेल रहे हैं। जो भी महिला है और जेंट्स है, वो बहुत ही साजिश से गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो है प्रॉपर्टी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे पूरे ही पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। उनको उस घर से प्रॉपर्टी या पैसे या ज़मीन, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वज़ह से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
तो क्लेम करिएगा अगर ऐसी चीज़ें हैं आपके फैमिली में तो। लड़ाई झगड़े आपके पूर्वज के जो प्रॉपर्टी है उनको हासिल करने का वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से वो डेविल क्रियाएँ करवा रहे हैं, ताकि आप कन्फ्यूज़न रहें, आपका माइंड सही ना रहे और आप वो घर छोड़ के चले जाएँ, उसमें आपका कोई वो ना रहे और जिसकी वज़ह से वो जो हैं उस घर को या प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को वो ले ले, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का ही मामला आ रहा है। और हम देख लेते हैं कार्ड के माध्यम से, काफ़ी सारे कार्ड आ रहे हैं। हर हर महादेव। देखिए, पूरे ही कार्ड पेंटिकल्स के आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो पूरी तरीके से आपको निगेटिव करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको निगेटिव करना चाहते हैं और पेंटिकल्स में आपके पूरे पेंटिकल्स में उसको उनको नज़र लगा, मतलब सिर्फ़ पैसे, पैसे, पैसे। पैसे के पीछे ये सारा कारनामा किया जा रहा है। आपके शत्रु मतलब वो लोग इस इतना गेम खेल रहे हैं, आपके से छलावा कर रहे हैं, छलावा किया जा रहा है आपके साथ। आपके आपके हितग्राही दिखते होंगे आपको, मतलब आपका हितकारी दिखते होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा आपके माइंड गेम चल रहा है, उनके उसमें आपसे माइंड गेम खेल रहे हैं। आपके साथ साजिश किया जा रहा है, आपको एक-दूसरे के प्रति परिवार में ही भड़काना, लड़ाना, आप दोनों के अगेंस्ट सबको कराना, ये चीज़ें आपके उसमें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शत्रु क्रिएट हैं और बहुत मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पर्सन, मतलब 2 पर्सन है जो मिले हुए हैं, इसमें मिले हुए हैं और आपको साइड करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप क्लेम करिएगा अगर ये एनर्जी। हाँ, कुछ और देख लीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड से कार्ड आ रहा है कि वो बहुत ही बुद्धि विवेक से चीजें काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो प्रॉपर्टी चाहिए उसमें वो बहुत ही अपना मतलब बुद्धि विवेक का काम करके इस आपको वहां से साइड करने का प्लानिंग इनका चल रहा है और इस प्लानिंग को करने में बहुत ही माहिर है, इसीलिए इन्होंने तंत्र विद्या और डेविल वगैरह जैसे एनर्जी आपके ऊपर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप जगल करते रहो, आप परेशान हो जाओ, अपने पैसे से रिलेटेड चीज़ों में परेशान हो जाओ, आपके भाव को कोई ना समझे, आप ही परेशान एग्रेसिव हो जाओ और आपके रिश्ते खराब हो जाए, परिवार में लड़ाई हो जाए, जिसकी वजह से आप वहाँ से चले जाओ छोड़ के और वो अपने साइड जो भी हैं, आप समझ रहे होंगे कौन है, किनके परिवार में चीज़ें हो रही हैं या कौन है, ये तो जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जिनसे भी रिजोनेट होती है तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इसके लिए। हर हर महादेव। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये जो कि आपके परिवार में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हार्ट ब्रेक। हर हर महादेव। क्या गाइडेंस है, ईश्वर क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। आपको भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से वो आपके प्रति ये सब काम कर रहे हैं, आपको भी बुद्धि विवेक से अपना काम कैसे करना है, क्योंकि आपके पास भी वो पावर है कि आप ऐसे लोगों से ऐसे लोगों से निकलना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपको अंतर्मन को जानना है, अपने अंदरूनी शक्ति को जानना है, क्योंकि हीरो एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, उसमें ये है कि आपके साथ ईश्वर स्वयं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्शन लीजिए, चीज़ों को करने के लिए आपको एक्शन लेना है, इसे तभी आप वहाँ से निकल पाएँगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिन-जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, तो गाइडेंस में आया कि जिन-जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया, हार्ट पहुँचाया, वही लोग हैं जो आपके साथ ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक्शन लो और ऐसे लोग जो आपको तकलीफ दिए, वहाँ से आप निकलिए और यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए ही बोला जा रहा है और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव में आएँ। आप दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दें, सेल्फ लव में आएँ, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार जो भी आपके हस्बैंड वाइफ या जो भी हैं, तो आप उनके बारे में बस सोचें और बाकी आप यहाँ पे जो बोला जा रहा है आपको एक्शन लेने के लिए वो चीज़ें आप करें। और हम कुछ कार्ड यहाँ से आपके लिए ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा मुझे बड़ी दिखी, तो मैंने कार्ड यहाँ पे निकाले नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फ़ील आया नहीं था। जब मैं बैठी हूँ पूजा में, उसके बाद ही मुझे समझ आया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई सिचुएशन में है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ईश्वर की साइड से। पर आपको एक्शन लेना है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको एक्शन लेने के लिए। अगर आप शांत बैठे रहेंगे, बस देखते रहेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। ईश्वर हैं आपके साथ, लेकिन आपको वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, तो फिर वो अपना भी जो काम है ईश्वर का वो भी वो करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, नमः शिवाय। क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है।
क्या गाइडेंस है इसमें? आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि धर्म का पालन करते हुए आप एक धर्म का पालन करिए, ठीक है? जैसे आपको आपका जो कर्तव्य है उसको आप पालन करें और एक सच्चाई के साथ अपना जीवन में आगे जाएँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके घर में, परिवार में अधर्म फैल रहा है, तो उसके खिलाफ आपको लड़ना है, ठीक है? आपको उसके खिलाफ खड़े होना है और धर्म का पालन करके आप उस सच्चाई से और अपनी ईमानदारी से उस चीज़ को हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज देखिए, यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पे मैसेज आया है कि ट्रांसफॉर्मेशन अहेड नेविगेट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद विज़डम बी अडेप्टेबल। आपको बोला जा रहा है कि आगे आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है? जटिल चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही जटिल मतलब कि बहुत स्ट्रगल वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको उसको बुद्धिमान से सँभालना है, बुद्धिमानी से। यहाँ पे क्या आया है किंग ऑफ सोर्ड्स कि आपको बहुत बुद्धि, तर्क बुद्धि लगा के उस चीज़ों को सँभालना है। तो बदलाव का जो दौर आ रहा है आपके जीवन में, तो इसमें बोला जा रहा है बदलाव का जो दौर आ रहा है जीवन में, तो उसको आप जो जटिल चीज़ें हैं, ठीक है? उसको समझदारी से करना है और स्थिति को जो आपकी स्थिति चीज़ें चल रही हैं जीवन में, उनको आप खुद को अपने उस हिसाब से आप उसके प्रति अ, अनुकूल होकर आप उस चीज़ों को बहुत ही तर्क बुद्धि विवेक से उस चीज़ों को आप सँभालिए और अपने जो आपकी चीज़ें हैं उनको आप सेव करके रखिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए मैसेज आई है। अगर ये चीज़ें आपसे रेज़ोनेट होती है तो क्लेम करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, जिससे भी रेज़ोनेट हुई होगी वो क्लेम करेंगे। अदरवाइज़ आप जाने दे सकते हैं इनको, ठीक है? तो हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।